नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहन यादव और मेरे YouTube चैनल फेमस इंग्लिश पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं AEIOU के इम्पोर्टेंट 51 रूल्स। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, इस वीडियो को जैसे आप कंप्लीट कर लेंगे, देख लेंगे, तो आपके लिए इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना बहुत ही आसान हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, इस वीडियो की हेल्प से लाखों बच्चों ने इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना सीखा है और मैंने सिखाया है इन 51 रूल्स से। जैसे ही आप इन रूल्स को कंप्लीट कर लेंगे, पढ़ लेंगे, तो आपके लिए इंग्लिश बहुत ही आसान हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आपको इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है। देखिए दोस्तों, हमें देखिए, जैसे कि हमारी हिंदी में मात्राएं होती हैं, उसी प्रकार उसी टाइप से हमारे इंग्लिश में भी मात्राएं होती हैं। आप कहेंगे इंग्लिश में मात्राएं वो कौन सी? वो मात्राएं होती है दोस्तों हमारी AEIOU। ये 5 मात्राएं हमारी क्या होती हैं? इंग्लिश में मात्राएं होती हैं और इंग्लिश में हम इन्हें क्या बोलते हैं? वावल साउंड बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, हमारे जो हैं ए के आपको कितने रूल पढ़ने हैं? ए के 11 प्रोनाउंसिएशन रूल पढ़ने हैं, यानी कि 11 है ना, इसकी मात्राएं हैं, ये देखेंगे। फिर इसके बाद ई की देखेंगे 10, यानी कि 10 प्रोनाउंसिएशन रूल। फिर आई के देखेंगे 9 प्रोनाउंसिएशन रूल। ओ के देखेंगे 12। फिर यू के देखेंगे 9 प्रोनाउंसिएशन रूल। तो ये टोटल मिला के हमारे हो जाते हैं कितने? टोटल हमारे 51 रूल्स हो जाते हैं। टोटल कितने हो गए? टोटल 51 रूल्स हो जाते हैं, जो कि हमारी प्रोनाउंसिएशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ख़ासकर आप इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना, ये आपको तीनों ही आसानी से आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम एक एक करके इन सभी के रूल्स को पढ़ेंगे और समझेंगे कि किस तरह आपको अप्लाई करना है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, आपको ध्यान से देखना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले ए के हम 11 प्रोनाउंसिएशन रूल्स सीखते हैं। ए के 11 प्रोनाउंसिएशन रूल्स सीखते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, एक एक करके सभी रूल्स को पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले दोस्तों क्या है, ए का पहला रूल है। देखिए ए का पहला रूल क्या है? जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए आए, दो कॉन्सोनेंट्स, यानी देखिए दोस्तों, ये क्या है? वाउल्स। और कॉन्सोनेंट्स को क्या हो जाते हैं? जो ये 5 वाउल्स हैं AEIOU, ये लेटर्स, इनको छोड़ दिया तो बच गए जो B, C, D, E हटा दिया, F, G, H, तो वो हमारे क्या हो जाते हैं? कॉन्सोनेंट्स हो जाते हैं। इन्हें हम हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यंजन। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आया होगा। तो ये कॉन्सोनेंट्स हो जाते हैं। अब देखिए, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए तो इसका साउंड अब क्या करना है? ऐसे करना है। अब देखिए कॉन्सोनेंट क्या है? बी है हमारा। जी हाँ, अब वाउल आ गया हमारा, ए आ गया, ए का रूल लग रहा है, और जी है, तो ये क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो इसे अब साउंड से क्या पढ़ेंगे? बैग। ए का साउंड आपको निकालना है, तो इसे क्या पढ़ेंगे? बैग, यानी कि CBC का रूल लग रहा है। तो आप यहाँ देखिए कॉन्सोनेंट, फिर एक वावल आया हमारा, वाउल आ गया ए और कॉन्सोनेंट। ठीक है दोस्तों, तो ये CBC का आप सिंपल रूल याद रख सकते हैं कि CBC का रूल लग रहा है, तो वहाँ पे ए का साउंड आपको देना है। आप ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं, बजाय इसके इतना है ना लंबा सेंटेंस आप लिखने के बजाय ये भी आप ध्यान रख सकते हैं माइंड में। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, कैट। देखिए CAT, वाउल ए आ गया और बाकी कॉन्सोनेंट, तो इसका साउंड क्या हो जाएगा? कैट। सी का कर दिया, एट। ठीक है, सी के लिए हमने क्या किया? क। ए के लिए हमने ए का साउंड लगा दिया और टी के लिए टा, हो गया कैट। कैटा नहीं, कैट। ठीक है दोस्तों, फिर दूसरा रूल चलिए पढ़ते हैं। क्या है? जब किसी वर्ड में ए आए और ए के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर लास्ट में ई आए, तो ए को अब क्या करना है? आपको नॉर्मल ए वाले साउंड से पढ़ना है। आपको ए करना था, यहाँ ए करना है नॉर्मल। अब देखिए, जब किसी वर्ड में ए के बाद ए आ गया, हाँ ए आया, और ए के बाद एक कॉन्सोनेंट है, हाँ है, लास्ट में ई आ गया, तो यहाँ पे आपको साउंड क्या करना है? ए का साउंड करना है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना, आप ए का साउंड कर देना है। तो अब इसे क्या पढ़ेंगे? माँ। देखिए एम के लिए हम क्या लिखेंगे? माँ। अब ए आ गए, इसके बाद कॉन्सोनेंट हम क्या करेंगे? ये रूल लगा देंगे, ए लगा दिया, इसके बाद का के लिए, के लिए क बन गया ये, और लास्ट में ई है, इसका साउंड नहीं करेंगे हम, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। लास्ट में ई आ गया तो इसके हम मके नहीं पढ़ेंगे, इसे क्या पढ़ेंगे? मेक। ई का जो है इसका साउंड हम ध्वनि नहीं निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना है आपको। तो इसे क्या पढ़ेंगे? मेक, ना कि मके। ठीक है दोस्तों, मेक। इस तरह से देखिए, अब ए के बाद कॉन्सोनेंट आ गया और लास्ट में ई, तो इसे क्या पढ़ेंगे? डेट। डटे नहीं पढ़ना है, डेट यानी कि तारीख। इसी तरह नेक्स्ट देखिए, ए के बाद के आ गया। देखिए एफ के लिए हमने लिखा फ,
एक हमने साउंड क्या सीखा है, ए हमने साउंड अभी सीखा कि ए का साउंड आपको करना है, तो फा के ऊपर ए की मात्रा लगा दी, ए हो गया, और के के लिए का हो गया, तो इसे क्या पढ़ेंगे अब फेक, ना कि फके। ठीक है दोस्तों, फेक। अब चलिए थर्ड रूल पढ़ते हैं। आई होप आपको दोनों रूल समझ आए होंगे। थर्ड में क्या है, जब किसी वर्ड में ए के बाद डबल एल आए तो ए को ऑल से पढ़ना है। ए के बाद डबल एल आ गया तो इसे क्या पढ़ेंगे ऑल। ए के बाद डबल एल, देखिए सी के लिए हमने क्या कर दिया, का कर दिया, और उसके बाद ऑल का हमने अभी सीखा ऑल करना है, बस आ की मात्रा बड़े आ की, इसके बाद डबल एल के लिए ने ला लिख दिया, और ये हो गया कॉल, और ऊपर चंद बिंदु कॉल। इस तरह से क्या पढ़ेंगे, बी के लिए बा ऑल बॉल, ऑल कॉल बॉल। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको तीनों रूल समझ आए होंगे। आप इसको लिख लीजिए, तब तक के लिए हम इसके बाद आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए ए का फोर्थ रूल देखिए दोस्तों क्या है, जब किसी वर्ड में ए के बाद आर आए तो ए को बड़ा आ यानी आम वाले आ से पढ़ना है। अब ए के बाद क्या है दोस्तों, आर आ गया, आर आ गया, जी हाँ, तो यहाँ पे आपको ए आर का जो साउंड है यहाँ पे स्पेशली आपको क्या कर देना है, बड़ा आ का साउंड देना है। अब देखिए एम के लिए माँ लिखा, इसके बाद आर आ गया है ना, तो यहाँ पे बड़े आ की मात्रा हमने लगा दी, इसके बाद आधा गा लिखा, जी के लिए हमने क्या लिखा, गा लिखा, ऊपर र आधा र कर दिए, तो ये क्या बन गया मार्ग, इसे क्या पढ़ेंगे मार्ग। फिर नेक्स्ट देखिए डी के लिए हमने क्या लिखा, बना आपको दिखा देता हूँ। डी के लिए ड लिखा, इसके बाद ए आर के लिए हमने बड़े आ की मात्रा लगा दी, फिर इसके बाद के के लिए का लिखा, और ऊपर रा, क्योंकि आर का साउंड आ रहा है, आर के लिए हमने रा लगा दी ऊपर, तो ये बन गया डार्क। और इसी तरह हो जाएगा पार्क भी, एक और एग्जांपल ऐड कर लीजिए पार्क, तो इसे क्या पढ़ेंगे मार्ग डार्क पार्क। तो आपको शॉर्ट और सिंपल रूल क्या लिखना है, आपको ए के बाद देखिए दोस्तों है ना, ए के बाद बस आपको अगर आर दिख जाए तो वहाँ पे आपका साउंड क्या हो जाएगा, आ का साउंड हो जाएगा। आप इतना सिंपल सा भी लिख सकते हैं बजाय इसके। ठीक है दोस्तों, आप ये ट्रिक आप लिख सकते हैं शॉर्ट में। ठीक है दोस्तों, ए के बाद आर तो इज इक्वल टू आ का साउंड, बड़े वाले आ का, नॉर्मल आ वाला नहीं, अनार वाला नहीं, बड़े वाले आ का। ठीक है दोस्तों, फिर फिफ्थ देखिए दोस्तों नेक्स्ट रूल, जब ए के बाद एस टी या फिर एस के आए तब भी ए का उच्चारण फिर से बड़े वाले आ का करना है। अब ए के बाद एस के है तो इसे क्या पढ़ेंगे मास्क। अब एम के लिए माँ, फिर है ना बड़े आ की मात्रा हमने लगा दी, इसके बाद आधा सा, और के लिए पूरा का, तो ये क्या हो गया मास्क। फिर इसके बाद देखिए, अब देखिए फिर से आ गया टास्क, यहाँ एस के आ गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ भी इस पर क्या पढ़ेंगे टी ए, है ना, देखिए टी के लिए हमने टा लिख दिया। अब ए एस के लिए हमने अभी सीखा बड़ा आ, तो यहाँ पे हो जाएगा आ, बड़े वाले आ का साउंड हमने यहाँ लिख दिया है ना, मात्रा लगा दी, ट आधा सा और पूरक का, हो गया ये टास्क। इसी तरह आप देखिए दोस्तों, आप एस टी के लिए एग्जाम्पल लिख सकते हैं पास्ट। ठीक है दोस्तों, पास्ट पी ए एस टी। आप देखिए इसे क्या पढ़ेंगे, पी के लिए पा लिख दिया, इसके बाद ए एस के लिए आ का बड़े आ का साउंड, आधा स और ट, ये टी के लिए ट लिख दिया, और ये हो गया पास्ट। एस टी आ गया है ना लास्ट में, ए के बाद एस टी आ गया, हाँ आ गया, तो इसे क्या पढ़ेंगे पास्ट। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आया होगा। फिर देखिए सिक्स्थ रूल, जब किसी वर्ड में ए के बाद वाई आए तो ए को आपको नॉर्मल ए का साउंड देना है। ठीक है दोस्तों, नॉर्मल ए का। अब देखिए ए के बाद वाई आ गया तो इसे क्या पढ़ेंगे डे। देखिए अब डे, डे नहीं डे पढ़ना है, ध्यान रखना है डे। अब डी के लिए डा लिख दिया, उसके बाद नॉर्मल मात्रा, बस हो गया कंप्लीट डे। इस तरह देखिए अब इसे क्या पढ़ते हैं, सब क्या पढ़ते हैं इसे, है ना, ये मंथ है हमारे, है ना, हमारे जो 12 मंथ होते हैं उन्हीं मंथ में से ये एक मंथ है, और इसे सब क्या पढ़ते हैं मई, मई पढ़ते हैं। लेकिन इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, करेक्ट उच्चारण क्या है दोस्तों, मे होता है, ना कि मई। ठीक है दोस्तों, तो इसे क्या पढ़ेंगे, आज से आप इसे सीख लीजिए, मे पढ़ेंगे ना कि मई। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद नेक्स्ट आप ये करते हैं गूगल पे, है ना, पेटीएम पे, तो इसे भी क्या पढ़ेंगे हम, पे पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, जब वर्ड में ए आई के बाद एन आए या फिर एल आए तो ए आई को भी आपको नॉर्मल ए से पढ़ना है। ए आई के बाद एन आ गया तो रेन, ए आई के बाद एल आ गया तो इसे बेल। ठीक है दोस्तों, रेन बेल। फिर देखिए नेक्स्ट, जब किसी वर्ड में ए के बाद आर ई आए तो ए को एया से पढ़ना है। ए के बाद आर ई आ रहा है तो इसे क्या पढ़ेंगे केयर, केयर करे नहीं केयर कर देना है। ए के बाद आर ई आ गया तो इसे भी क्या करना है, ए का कर देना है शेयर, सरे नहीं शेयर,
केयर, शेयर, मेयर। ठीक है दोस्तों, इस तरह आपको पढ़ना है। फिर नेक्स्ट देखिए, जब किसी वर्ड में ए आई के बाद आर आए तो ए आई को फिर से आपको क्या करना है, ए का साउंड देना है। ए आई के बाद आर है तो इसे क्या पढ़ेंगे, फेयर। अब देखिए यहाँ देखिए आपको एफ के लिए फा लिखा, इसके बाद ए आई का आ गया तो ऊपर लिख दिया, मात्रा लगा दी। अब ए आई आर, ए आई के बाद आर आए तो हमने क्या सीखा, ए का साउंड करना है तो यहाँ पे या लिख दिया हमने। इसके बाद आर के लिए देखिए रा लगा दिया और ये हो गया फेयर। तो इस तरह आपको बनाना है। ठीक है, फेयर, हेयर, एयर। ठीक है दोस्तों, फेयर, हेयर, एयर। तो आपको हेयर नहीं पढ़ना, फायर नहीं, फेयर, एयर का साउंड देना है। ठीक है दोस्तों, अभी हम सीखेंगे कब उसको आपको एयर का साउंड करना है। ठीक है दोस्तों, अभी फ़िलहाल एयर का साउंड देना है। ठीक है दोस्तों, आप इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, 10th रूल, जब किसी वर्ड में ए यू आए तो ए यू को आपको क्या करना है, ओ से साउंड देना है। अब एग्जाम्पल देखिए, अब देखिए इसमें ए यू आ गया, ए यू आ गया, जी हाँ। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, देखिए दोस्तों जो यहाँ जी एच टी है, जी एच टी के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे टा का साउंड देना है। और ये जो जी एच है, ध्यान देना है, जी एच यहाँ पे क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा, यानी कि हम इसका कोई साउंड या ध्वनि नहीं निकालेंगे, सिर्फ क्या निकालेंगे, टी का, यानी कि इक्वल टू। आप बस आप इतना ध्यान रखिए, जी एच टी आ जाए तो आपको वहाँ टा का साउंड देना है। तो देखिए सी के लिए हमने का लिख दिया, ए यू के लिए हमने क्या सीखा अभी, है ना, जब आ जाए तो ओ का साउंड, बस ऊपर चंद बिंदु लगा दी, ओ हो गया बस। और जी एच टी के लिए सीखा हमने अभी ट का साउंड देना है, तो ये हो गया ट और ये हो गया कॉट। तो आपको इस तरह पढ़ना है, ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, तो इसे क्या पढ़ेंगे, कॉट। इस तरह देखिए नेक्स्ट ए यू आ गया, इसके लिए ओ का साउंड हम देंगे, ना लिखा, अब बड़े आ की मात्रा, ऊपर ओ का साउंड कर दिया। जी एच टी वाई के लिए है ना टा कर दिया, वाई है लास्ट में, इसके लिए बड़ी की मात्रा लगा दी और ये हो गया नॉटी। इसे क्या बोलेंगे, नॉटी। इस तरह लास्ट में देखिए क्या है, सी ए यू ओ लिख दिया, सी के लिए का लिख दिया और बड़े की मात्रा, इसके बाद एस ई के लिए जा के साउंड हम निकालेंगे, तो ये क्या बन गया, कॉज। इसे क्या पढ़ेंगे, कॉज। तो कॉट, नॉटी, कॉज। काउजे नहीं पढ़ना, ध्यान देना है, कॉजे नहीं करना आपको। ठीक है दोस्तों, कॉज पढ़ना है। नेक्स्ट देखिए 11th, जब वर्ड में ए डब्ल्यू आए तो ए डब्ल्यू को भी हमने ओ का साउंड देना है। हमारा लॉ भी यही कहता है। ठीक है दोस्तों, एल आ गया, लिख दिया ल, बस ए डब्ल्यू के लिए ओ कर दिया, लॉ। इस तरह सॉ, रॉ। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको ए के 11 रूल्स अभी हमने है ना कंप्लीट कर लिए हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, आपको समझ आया होगा होपफुली। अब चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, यानी ई की तरफ। ई के 10 रूल हैं, इसको भी हम समझ लेते हैं एक एक करके। देखिए दोस्तों, आप समझ रहे होंगे कि हम इनको 51 रूल्स को कैसे रटें, कैसे याद करेंगे। देखिए दोस्तों, आप बस ए के सभी रूल्स को समझ लीजिए, आगे जो आने वाले रूल्स हैं वो ऐसे ही मिलकर थोड़े थोड़े है ना बने हैं, बस थोड़े से चेंजेस है, साउंड चेंज हो रहा है, बाकी सब सेम है। अभी देखिए मैं आपको समझाऊँगा कैसे कि कैसे सेम है, आपको कैसे पढ़ना है। अब फिलहाल के लिए ई का देखिए पहला रूल, इसी से आपको क्लियर होगा। पहला रूल क्या है, जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में ई आए, पीछे भी हमने सीखा था 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए। अब बस यहाँ नॉर्मल रूल क्या है, बस ई का साउंड, बस ई आ गया। पीछे क्या सीखा था, जब ए आ जाए तो वहाँ पे है ना आपको भी ए का साउंड कर देना है। यहाँ भी वही है, सेम है सब कुछ, है ना दोस्तों। देखिए दोस्तों, अभी हमने पीछे क्या सीखा था, देखिए ध्यान दीजिए, आप फिर से वीडियो पीछे कीजिए। हमने सीखा था वहाँ पे ए का साउंड, लेकिन यहाँ पे नॉर्मली क्या है, देखिए दोस्तों, हमने एक आपको एग्जांपल दे देता हूँ। हमने सीखा था जब देखिए 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए तो वहाँ पे आपको ए का साउंड करना है, वहाँ ए था, बस ये फ़र्क था। एग्जांपल हमने सीखा था बैग, कैट, वहाँ पे ये था। अब यहाँ क्या है, 2 या 3 कॉन्सोनेंट जब ई आ जाए तो वहाँ पर सिर्फ आपको क्या करना है, ए हटा देना है, ए हटा देना है और सिंपली रूल क्या कर देना है, आपको ये कर देना है, ए का नॉर्मल छोटे वाले ए का कर देना है। ठीक है दोस्तों, ए नहीं करना है, बस इतना सा चेंज आया है, बाकी सब सेम है। तो आप इस तरफ बस ध्यान से थोड़ा सा पढ़िए। अब जब आप पढ़ेंगे, आप जो है ना इसको रटना नहीं पड़ेगा, आप जब इसको समझेंगे, डेली लाइफ में यूज करेंगे, है ना अप्लाई करेंगे, तो ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आई होप आपको समझ आया होगा जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। देखिए अब है ना, देखिए कॉन्सोनेंट है, एस आ गया, बीच में हमारे क्या आ गया, वाउल ई आ गया, उसके बाद टी, फिर से सीबीसी का वही रूल सेम। तो बस आपको यहाँ पे क्या करना है, ए का साउंड कर देना है, इतना ध्यान रखना है आपको। बस
ठीक है दोस्तों, आप छोटे छोटे कोड बनाकर ये सभी में ऐसे ऐसे कोड सभी में बनते हैं अलग अलग, तो आप इतना ये लिख लीजिए और उसके साथ साथ एक एग्जाम्पल, बस आपके लिए काम आसान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसे क्या पढ़ेंगे अब सेट, इस तरह से क्या पढ़ेंगे लेट। ठीक है दोस्तों, फिर दूसरा रूल देखिए, जब वर्ड में डबल ई आए तो डबल ई को बड़ी ई से पढ़ना है, लॉन्ग ई खींचना है आपको। ठीक है दोस्तों, ई नहीं करना, ई करना है। आप देखिए अब डबल ई आ गया, हाँ अब देखिए अब डी के लिए डा लिखा, बड़ी ई का साउंड लगा दिया, पी के लिए पा लिखा, और ये क्या हो गया दोस्तों हमारा डीप। इस तरह आपको पढ़ना है, ड ईप डीप। इस तरह इसे क्या पढ़ेंगे फीट, फ ईट फीट, का ई पे कीप, के डबल ई पी से क्या पढ़ेंगे कीप। फिर देखिए नेक्स्ट देखिए क्या है हमारा, जब ई ए आए तब बी ई ए को बड़ी ई से आपको पढ़ना है। बी ए आ गया तो इसे क्या पढ़ेंगे बीट, टी ई ए, टी भी हमारा यही बोलता है चाय वाला टी, टी। फिर देखिए नेक्स्ट, जब ई ए या डबल ई के बाद आर आए तो ई ए या ई डबल ई को ईया से पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, अब डबल ई के बाद आर आ गया तो ईया करना है, तो इसे क्या पढ़ेंगे डियर, डीर नहीं डियर। इसे क्या पढ़ेंगे ई के बाद, देखिए ई के बाद आर आ गया तो इसे क्या पढ़ेंगे फियर। ठीक है दोस्तों, फियर ना कि फीर। आई होप आपको समझ आया होगा, तो आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ रूल देखिए दोस्तों क्या है, जब ई के बाद आर आए तो ई को आ से पढ़ना है। ई के बाद आर आ गया तो इसे क्या पढ़ेंगे हर्ब। एच के लिए हा लिखा, ई आर के लिए ऊपर देखिए दोस्तों हमने बा लिखा है ना, देखिए आ का साउंड आ रहा है, बस आप समझ लीजिए। इसके बाद ऊपर आधा र, तो ये हो गया हर्ब। इस तरह इसे क्या पढ़ेंगे वर्ब। अब वी के लिए हमने देखिए वा लिखा, इसके बाद ई आर, बी के लिए बा लिखा, और रा का भी साउंड, रा का आधा साउंड आ रहा है तो इसलिए आर का ऊपर रा कर दिया, तो हो गया वर्ब, हर्ब वर्ब। फिर नेक्स्ट सिक्स देखिए, जब वर्ड में ई के बाद डब्ल्यू आए, ई डब्ल्यू को आपको यू से पढ़ना है। देखिए डी ई डब्ल्यू, इसे क्या पढ़ेंगे ड्यू, माउंटेन ड्यू आपने सुना होगा ड्यू। इस तरह से क्या पढ़ेंगे फ्यू, आधा फ और पूरा यू हो गया, यू का साउंड आ रहा है तो हो गया फ्यू ड्यू। जब किसी वर्ड में ई आई आए तो ई आई को आपको फिर से क्या है लॉन्ग ई से खींचना है। अब देखिए ई आई आए, ई आई आ रहा है जी हाँ, तो इसे क्या पढ़ेंगे रीसीव, रिसीव, डीसीव, डिसीव, आपको डिसीव, इस तरह जोड़ जोड़ के पढ़ना है। अब डी के लिए दोस्तों हमने क्या कर दिया डा कर दिया, इसके बाद छोटी की मात्रा डी का साउंड आ रहा है। इसके बाद सी, अब ई सी ई आई, देखिए सी के लिए सा लिख दिया। अभी हमने सीखा जब ई आई आए तो बड़े की मात्रा, तो इसके लिए कर दिया हमने बड़े की मात्रा, और वी ई के लिए हमने वा का साउंड आ रहा है तो लगा दिया, और ये हो गया डिसीव, रिसीव, डिसीव, परसीव, अचीव। आपको इस तरह पढ़ना है एक लय में। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आया होगा। फिर नेक्स्ट एट्थ, ई ओ जब आए तो आपको ई ओ से पढ़ना है, जैसे कि जी ई ओ जियो, इयोन। नेक्स्ट देखिए ई यू को आपको यू से पढ़ना है, यू का साउंड देना है। ई यू आ गया स्टार्टिंग में तो इसे क्या पढ़ेंगे यूरोप, यूलॉजी। फिर नेक्स्ट देखिए टेंथ लास्ट रूल ई का, जब वर्ड के लास्ट में ई आए तो ई का उच्चारण नहीं किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट रूल दोस्तों, इसको याद रखिए, हर जगह काम आता है। इस रूल के बिना आप इंग्लिश नहीं सीख सकते, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक रूल है। जब भी दोस्तों किसी भी वर्ड में आपको है ना लास्ट में अगर मिल जाए ई, कहीं भी लिखा हो ई लिखा है, आप बस समझ लीजिए वहाँ पे ई को हमने भूल जाना है, उसे नहीं पढ़ना है। जैसे कि एग्जाम्पल, अब इसे क्या पढ़ेंगे लाइक। अभी देखिए अगर हम रूल के अकॉर्डिंग देखें है ना, अगर मान लीजिए यहाँ पे ई का उच्चारण मान लीजिए होता कि करना है तो इसे क्या पढ़ते हैं लिखे या फिर लाइके, लेकिन यहाँ पे अब क्या है ई का साउंड नहीं देना है तो इसे क्या पढ़ेंगे लाइक। इस तरह इसे क्या पढ़ेंगे बाइक, यहाँ पे बीके नहीं पढ़ना है, बाइके नहीं। अब ई का साउंड आपको भूल जाना है तो इसे क्या पढ़ेंगे बाइक। इस तरह गिव, टेक, सभी में लास्ट में ई है तो ई का साउंड आपको नहीं देना है, नॉर्मली पढ़ना है, बस यहीं तक पढ़ना है, लाइक, बाइक, गिव, टेक। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आए होंगे। तो चलिए अब हम आगे आई के रोल को पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अब हम आई के रोल्स को पढ़ते हैं। पहला रोल देखिए, जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में आई आता है तो आई को ई से पढ़ना है, यानी कि शॉर्ट ई से पढ़ना है। अब देखिए 2 या 3 फिर से देखिए, सभी में वही ए ई
देखिए ए में भी हमने वही सीखा, ई में भी वही सीखा, अब आई में भी वही रूल आ गया CBC का। तो सब जगह ये रूल वही काम कर रहा है, आपको रटने की ज़रूरत नहीं, बस आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। एंड देखिए एफ कॉन्सोनेंट, आई हमारा वावल, इसके बाद टी कॉन्सोनेंट, तो इसका साउंड अब क्या हो जाएगा ई। तो इसे क्या पढ़ेंगे, फिट हिप किल, फिट हिप किल। दूसरा रूल देखिए, जब किसी वर्ड में आई आए और आई के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आए तो आई को आपको आई से पढ़ना है। देखिए कैसे, जब किसी आई आए, आई आ गया और आई के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आ गया, देखिए सब फिर से वही रूल आ गया। देखिए जब भी लास्ट में ई आए तो उसका साउंड तो साइलेंट रहेगा। अब इसके साथ साथ क्या है, आई का रोल क्या है, इसमें आई का साउंड भी दे देना है। वैसे तो देखिए आई का जो आई को हम आई नहीं पढ़ते, आई पढ़ते हैं, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, लेकिन यहाँ पे आई का साउंड आई देना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इसे क्या पढ़ेंगे, फाइन, यहाँ पे हो जाएगा राइड, फाइन राइड, राइड फाइन। फिर थर्ड रूल देखिए, जब किसी वर्ड में आई के बाद आर आए तो आई को अ से पढ़ना है, अनार वाले आ का साउंड देना है। जैसे कि एस के लिए हमने लिखा स, इसके बाद आल आ का साउंड यहाँ समझ ले है यहाँ पे, इसके बाद आर के लिए रा कर दिया और ये हो गया सर। इसी तरह से पढ़ेंगे सर्ट, शर शर्ट। फोर्थ रूल देखिए, जब किसी वर्ड में आई के बाद आर ई आए तो आई को आई से पढ़ना है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन देना है। अब देखिए आई के बाद आर ई है तो इसे क्या पढ़ेंगे, फायर। देखिए एफ के लिए फा लिखा, बस आ का मात्रा, इसके बाद आई आर ई के लिए हमने क्या कर दिया, आई का साउंड या, फा यहाँ पे आई है, आ की मात्रा और या आई का साउंड आ गया और ये आर के लिए रा लिख दिया, हो गया फायर। देखिए लास्ट में ई है, ई का कोई साउंड नहीं है, साइलेंट है, फायर। ठीक है दोस्तों, ये देखिए ई का साउंड जो रूल मैंने आपको बताया था हर जगह काम करेगा, साइलेंट रहेगा, और यहाँ देखिए वो साइलेंट है, तो आप देख सकते हैं। और इसे क्या पढ़ेंगे अब, वायर, WIRE, वायर, फायर वायर। फिफ्थ रूल देखिए, जब किसी वर्ड में आई ई आए तो आई ई को आपके लॉन्ग ई से पढ़ना है, यानी कि लॉन्ग ई खींचना है। तो इसे क्या पढ़ेंगे, आई ई आ गया तो इसे क्या पढ़ेंगे, फील्ड। देखिए एफ के लिए हमने फ कर दिया, अब आई ई के लिए बड़े की मात्रा हमने सीखी अभी तो कर दिया, आधा ल और पूरा ड, डी के लिए ड, तो ये क्या हो गया, फील्ड। इस तरह आपको पढ़ना है, फील्ड, फील्ड, न ईस, नीस, फील्ड नीस। सिक्स देखिए, जब किसी वर्ड में आई के बाद GHT आए तो आपको आई का जो है साउंड क्या करना है, आई करना है, और इसमें जो GH है दोस्तों हमेशा साइलेंट रहेगा और बस आपको टी का साउंड देना है, ये ध्यान रखना है। GHT इज इक्वल टू आपको क्या देना है, साउंड टा का देना है, और GH हमेशा साइलेंट रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान देना है। अब देखिए इसे L के लिए हमने ल कर दिया, आई का साउंड देना है तो ल ई कर दिया, अब GH को साइलेंट कर दिया, बस टी के लिए टा लिख दिया, तो ये क्या हो गया, लाइट। इस तरह से क्या पढ़ेंगे, फाइट, GH साइलेंट, फाइट, फाइट, लाइट, फाइट। ठीक है दोस्तों, आपको इस तरह पढ़ना है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए सेवंथ रूल दोस्तों, जब आई के बाद ND या फिर LD आ जाए तो आई को आई से पढ़ना है, आई। अब देखिए आई के बाद ND आ गया तो इसे क्या पढ़ना है, माइंड। इसी तरह देखिए ND आ गया, इसे क्या पढ़ेगा, फाइंड, ब्लाइंड। तो आपको इस तरह साउंड आपको करना है। एट्थ रूल देखिए, जब वर्ड के लास्ट में T या फिर S के बाद ION आए तो आई को आपको अ से पढ़ना है। अब टी के बाद देखिए, टी के बाद ION आ गया है तो यहाँ पे इसे क्या करना है, आ का साउंड देना है, तो इसे क्या पढ़ेंगे, राशन। एस के बाद ION आ गया तो इसे क्या पढ़ेंगे, पेंशन, राशन, पेंशन। तो दोस्तों हमने देखिए आई के रूल कंप्लीट कर लिए हैं। अब चलिए अब ओ की बारी आती है, ओ के 12 रूल्स को पढ़ने की, इसको भी हम समझ लेते हैं। ये भी सेम उसी तरह है, आपको बस समझना है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए पहला रूल ओ का, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में, फिर से दो कॉन्सोनेंट के बीच में से आ रहे हैं रूल, वही ये कॉपी पेस्ट हो रहा है, बस आपको समझना है और नॉर्मली CBC का रोल करना है, और यहाँ पे ओ का साउंड आपको आ करना है। ठीक है दोस्तों, ओ का जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आ जाए तो वहाँ पे ओ का साउंड आपको क्या कर देना है, ओ से। अब देखिए टी के लिए हमने लिख दिया, देखिए टा, बस इसके बाद ओ आ गया बीच में, ओ कर दिया, पी के लिए पा लिखा और ऊपर मात्रा लगा दी, साउंड लगा दिया, तो ये बन गया टॉप। ठीक है दोस्तों, टॉप। इस तरह से क्या पढ़ेंगे, फॉग, टॉप, फॉग। फिर नेक्स्ट देखिए दूसरा, जब ओ के बाद वाई आए तो ओ वाई को
वाई से पढ़ना है। अब ओ वाई को सिंपल आप इतना लिखिए, अगर आप इतना नहीं लिखना चाहते हैं तो आप इतना लिखिए ओ वाई इजिकल टू आपको क्या करना है, साउंड वाई का करना है, बस इतना याद रखिए, बस आपके लिए आसान हो जाएगा काम। आप देखिए बी के बाद ओ वाई आ गया तो इसे क्या पढ़ेंगे, बॉय। जे के बाद ओ वाई आ गया फिर से जॉय, बॉय जॉय टॉय, इस तरह आपको पढ़ना है। थर्ड, जब वर्ड में ओ आई आए तो ओ आई को आपको आई से साउंड देना है। अब बी के लिए बा लिखा, ओ आई के लिए हमने लगा दिया साउंड ऑय, इसके बाद एल के लिए ल, बाइल हो गया, बस अब यहाँ पे साउंड ओ आई के लिए ऑय का देना है तो ऊपर लगा दिया चंद बिंदु, तो हो गया बॉइल, बॉइल। इस तरह से क्या पढ़ेंगे, सॉइल। फोर्थ रूल, जब वर्ड में ओ यू आए तो ओ यू को आव से पढ़ना है, इसे क्या पढ़ेंगे, डाउट, डुटे नहीं, यहाँ बी साइलेंट है, डाउट, और इसे यहाँ क्या पढ़ेंगे, काउंट, डाउट काउंट। अब फिफ्थ रूल देखिए, जब ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आए तो ओ को ओ से पढ़ना है। रूल तो यही है, लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं, यानी कि एक्सेप्शंस है, यानी कि ये रूल ये काम नहीं करता है। कैसे काम नहीं करता है, एग्जांपल देखिए। अब देखिए रूल के अकॉर्डिंग डी ओ एन ई, ओ के बाद देखिए एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आ रहा है, होना तो चाहिए था डोन, लेकिन यहाँ इसको हम क्या पढ़ते हैं, डन पढ़ते हैं, ओ का मात्रा ही नहीं है। इसे क्या पढ़ते हैं, हम कम पढ़ते हैं, होना चाहिए था कोम, लेकिन देखिए यहाँ क्या है, कम है। देखिए रूल होना तो चाहिए था ये, लेकिन हम पढ़ते क्या हैं, कम। इस तरह इसे देखिए एस ओ एम ई, एस ओ एम ई, होना तो चाहिए था सोम, लेकिन हम पढ़ते क्या हैं, इसे सम पढ़ते हैं, सम, कम, नन, है ना, होना तो चाहिए था ओ, लेकिन पढ़ते क्या हैं इसे हम सम। तो ये क्या है, यहाँ पे रूल देखिए काम नहीं कर रहा है, तो आपको ध्यान देना है। कुछ रूल होते हैं हमारे इंग्लिश में जहाँ पे काम नहीं करता है, उसको आपको समझने की ज़रूरत है बस, बाकी तो सब वही सारा कुछ चल रहा है। ठीक है दोस्तों, आप इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे पढ़ते हैं। सिक्स देखिए दोस्तों क्या है, जब ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आए तो ओ को ओ से पढ़ना है। अब देख लीजिए आर के लिए देखिए रा कर दिया, ओ आ गया, ओ की मात्रा लगा दी हमने, साउंड लगा दिया ओ का, देखिए यहाँ। इसके बाद ऐसे ही है तो इसके लिए हम जा कर देंगे, तो ये गया रोज। इस तरह से क्या पढ़ेंगे, पोल, पोल रोज, रोज पोल। फिर सेवंथ देखिए, जब वर्ड में ओ ए आए तो ओ ए को ओ से साउंड देना है। ओ ए के लिए साउंड क्या देना है, ओ का साउंड देना है, तो इसे क्या पढ़ेंगे, रा ओड रोड, ला ओन लोन, रोड लोन, लोन रोड। एट्थ देखिए, जब वर्ड के लास्ट में ओ आए तो ओ को ओ से साउंड फिर से देना है। लास्ट में ओ है, इसे क्या पढ़ेंगे, हेलो गो। ठीक है दोस्तों, हेलो गो। फिर नाइन्थ रूल देखिए, जब वर्ड के लास्ट में ओ डब्ल्यू आए तो ओ डब्ल्यू को भी आपको क्या देना है, साउंड, ओ का साउंड देना है। लास्ट में ओ डब्ल्यू आ गया तो देखिए सबसे पहले सा के लिए आधा सा न, देखिए जब एस और एन साथ में होते हैं आधा सा हो जाता है, स आधा सा कर दिया, इसके बाद न का साउंड, और ओ डब्ल्यू के लिए ओ का साउंड कर दिया, तो हो गया स्नो, फ्लो, ग्लो, फ्लो। टेंथ रूल देखिए दोस्तों, जब वर्ड के लास्ट में ओ डब्ल्यू आए तो ओ डब्ल्यू को ओ से पढ़ना है, लेकिन इसके कुछ अपवाद है, यानी कि एक्सेप्शन है, यानी कि रूल काम नहीं करता। इसको एग्जांपल देखते हैं। एन ओ डब्ल्यू होना चाहिए था क्या दोस्तों, नो होना चाहिए था रूल के अकॉर्डिंग, लेकिन हम इसे क्या पढ़ते हैं, नाव पढ़ते हैं। एच ओ डब्ल्यू होना चाहिए था हो, लेकिन पढ़ते क्या है, हाउ, तो यहाँ पे ये रूल काम नहीं कर रहा है। इंग्लिश में कुछ रूल्स होते हैं जो कि हमें समझना ज़रूरी है कि कहाँ पे वो काम करता है कहाँ नहीं, तो इसीलिए प्रोनाउंसिएशंस के रूल को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम 11वां रूल देखते हैं। जब वर्ड के लास्ट में ओ एन या फिर ओ आर आए तो ओ को आ से पढ़ना है, अनार वाले आ का साउंड देना है। ओ आर आ गया तो इसे क्या पढ़ेंगे, टेलर। इस तरह ओ आर आ गया लास्ट में, इसे क्या पढ़ेंगे, डॉक्टर। आई होप आपको दोस्तों ये रूल समझ आ गए होंगे, ओ के रूल। अब लास्ट में बचता है हमारा यू के रूल। तो यू का पहला रूल देखिए, फिर से वही कॉपी पेस्ट, जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में यू आ जाए तो यू का साउंड यहाँ करना है आपको, आ का, यू का नहीं देना है। वही सीबीसी का रूल यहाँ भी काम कर रहा है, ध्यान देना है। यू आ जाए तो वहाँ पे आपको क्या करना है, आ का साउंड देना है। अब इसे जैसे कि देखिए बी यू टी आ गया, यू आ गया कॉन्सोनेंट, और वाउल यू टी, जिससे क्या पढ़ेंगे, बट। इस तरह से फन नहीं, फन, बट फन। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आया होगा, बट और फन, तो आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए सेकंड रूल देखिए यू का, जब किसी वर्ड में यू आए और यू के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आए तो आपको यू को यू से पढ़ना है। यू के बाद कॉन्सोनेंट बी आ गया और लास्ट में ई है, आपको ई का रूल पता है, ई को साइलेंट रखना है, तो आप इसे क्या पढ़ेंगे, ट यूब, ट्यूब, यूट्यूब।
इस तरह क्यूब क्यूब, रूड र्यूड। ठीक है दोस्तों, आपको इस तरह पढ़ना है। नेक्स्ट देखिए, जब यू के बाद आर ई आए तो यू को ओ से पढ़ना है। इसे क्या पढ़ेंगे? प्योर, ओ का साउंड देना है। श्योर, क्योर, प्योर श्योर क्योर। फोर्थ रूल देखिए, जब वर्ड के लास्ट में यू आर ई आए तो आपको यहाँ पे क्या करना है? अर का साउंड देना है। अब देखिए एन के लिए ना कर दिया, ए है, ए कर दिया। अब देखिए यू आर ई, देखिए टी यू आर ई के लिए आपको क्या करना है? चा का साउंड देना है यहाँ पे। इसके बाद बस र हमने सीखा, अर का साउंड तो हो गया नेचर। अब इसे नटुरे नहीं पढ़ना है, इसे क्या पढ़ना है? नेचर। नेटर भी नहीं करना है, यहाँ टी यू आर ई का साउंड च करना है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है, यहाँ च का साउंड देना है, ये भी ध्यान रखना है। दो रूल है, यू आर ई के लिए आर का साउंड और टी यहाँ आ रहा है तो च का साउंड देना है। मैंने आपको बताया है टी का साउंड कब च होता है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं टी का साउंड कब च होगा, है ना, कब सा ये सब होता है, मैंने बताया है आपको। तो यहाँ पे हो जाएगा नेचर यानी कि प्रकृति। या इसी तरह इसे क्या पढ़ेंगे? फ्यूचर, फुटरे नहीं फ्यूचर। लास्ट में ई है, इसको हम इग्नोर कर रहे हैं, ई को सभी जगह इग्नोर करना है, ये इंपॉर्टेंट रूल है, मैंने आपको बताया है। इसे क्या पढ़ना है? फ्यूचर यानी कि भविष्य। फिफ्थ रूल देखिए, फिफ्थ रूल, जब वर्ड के लास्ट में यू ई आए तो यू ई को आपको ऊ से पढ़ना है। यू ई आ गया तो इसे क्या पढ़ेंगे? ट्रू। यू ई आ गया, इसे क्या पढ़ेंगे? क्लू, ट्रू क्लू ग्लू। फिर सिक्स देखिए, जब वर्ड में यू के बाद आर ई आए तो यू को अ से पढ़ना है। अब यू के बाद आर आ गया तो इसे क्या पढ़ना है? टर्न, टर्न नहीं टर्न। देखिए टी के लिए ट लिखा, इसके बाद ना और ऊपर आधा र और ना, टर्न। इस तरह से क्या पढ़ना है? कर्ड यानी कि दही, कर्ड। जब सेवंथ देखिए, जब वर्ड के स्टार्टिंग में यानी शुरुआत में यू के बाद दो कॉन्सोनेंट हो, दो कॉन्सोनेंट है, हाँ है, आए तो यू को आ से पढ़ना है। शुरुआत में यू है, उसके बाद दो कॉन्सोनेंट है, इसके बाद देखिए लास्ट में ई है, लास्ट में फिर से ई को इग्नोर करना है, तो इसे क्या पढ़ेंगे? अंकल ना कि उंकल। आपको आ का साउंड देना है, अ अंकल। इस तरह से क्या पढ़ेंगे? अर्जेंट, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला भी आप ले सकते हो एग्जाम्पल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट रूल हमारी इस वीडियो का, जब वर्ड यू से स्टार्ट हो, ये यू है दोस्तों, और यू के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर कोई वोवल आए, वोवल आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो यहाँ पे यू को यू से साउंड देना है। यू के बाद कॉन्सोनेंट, फिर इसके बाद वाउल आई आ गया तो इसे क्या पढ़ेंगे? यूनियन। इसके यू कॉन्सोनेंट आई आ गया तो इसे क्या पढ़ेंगे? यूनिट। तो ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, आई होप आप सभी को पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को हमारी लाइक ज़रूर करना, और हाँ दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करना, और हमारे चैनल फेमस इंग्लिश को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आई होप आप सभी को रोज़ समझ आए होंगे, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको समझ लीजिए, लिख लीजिए, आशा करता हूँ। अब देखिए दोस्तों ये वीडियो अगर आप लास्ट तक देखी है तो आपको मैं यकीन और दावे के साथ कह रहा हूँ, आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना अब आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। और हाँ दोस्तों, आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी बता दीजिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।